वेलकम टू नेशन इन्फो हब। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या चल रहा है देश भर में। इससे पहले अयोध्या, कभी काशी तो कभी मथुरा, इस तरीके से हिंदुस्तान के कई अलग अलग इलाके में मस्जिदों पे हमला किया जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, और हिंदुस्तानी एक्ट जो 1991 है वो इन सब को लेकर क्या कहता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपको तफसील से इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही हम इस वीडियो में आपको ज्ञानवापी मस्जिद को जो है तारीख़ के आईने में बताने की कोशिश करेंगे कि उस मस्जिद के सबूत कब से हमें मिलते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का मसला हाल के दिनों में बहस का मौजू बना हुआ है। आए दिन आपको टीवी पर किसी न किसी तरह का डिबेट होता हुआ दिखता है जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद को मौजू बनाया जाता है और यहाँ पे अलग अलग धार्मिक स्कॉलर को बुलाकर इस पर बहस किया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद दरअसल बनारस में वाक़ है और ये ज्ञानवापी इसलिए नाम भी है कि वो जिस जगह पे वाक़ है वहाँ का नाम ज्ञानवापी है। चलिए हम आपको बताते हैं ज्ञानवापी का असल मतलब क्या होता है। ज्ञानवापी दरअसल ये लफ्ज़ संस्कृत का है जिसके माने होता है इल्म का कुआं। संस्कृत के लफ्ज़ ज्ञानवापी, इसी के नाम से इस मस्जिद को जाना जाता है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कई सारी अफवाहें फैलाई जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये दरअसल मस्जिद नहीं मंदिर है और ये मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। इसी को लेकर देश भर में बहस हो रहा है। इसको बहस का मौजू बनाने के पीछे कुछ कट्टरवादी सोच, हिंदुत्ववादी सोच के लोग हैं और ऐसी वो ताकतें जो फासिस्ट ताकतें हैं वो इस मंसूबे में कामयाब होने की कोशिश कर रही है और वो चाह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञानवापी मस्जिद को भी ख़त्म कर दिया जाए, गिरा दिया जाए और उस पर अपना कब्ज़ा जमा लिया जाए। ज्ञानवापी मस्जिद की तारीख़ की तरफ हम चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी तारीख़ का हमें कब से पता चलता है। अगर हम इसकी तारीख़ की बात करें तो कोई ख़ास तारीख़ तो नहीं पता चलता है कि ये मस्जिद कब कायम हुई, लेकिन इस मस्जिद के बारे में ये मालूम चलता है बादशाह जलालुद्दीन अकबर के दौर में भी ये मस्जिद वाक़ई थी। बादशाह जलालुद्दीन अकबर, जिसका दौर 1556 से लेकर 1605 तक है, उस दौर में भी ये मस्जिद मौजूद थी और इस मस्जिद में बाजमात पाँचों वक्त की नमाज़ें अदा की जा रही थी। तज़किरतुल मुत्तक़ीन के राइटर ने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 158 पर लिखा है कि शेख सुलेमान ने आज से 900 साल पहले 9वीं सदी हिजरी में औरंगज़ेब आलमगीर के पूर्वज हुमायूं के जन्म से पहले ही इस मस्जिद को बनवाया गया था। गंजे अरशदी नामी एक किताब है जो आज से 450 साल पहले लिखी गई है। उसमें एक वाक़या बयान किया गया है जो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जिसके ज़रिए से उसकी तारीख़ का आपको पता चलेगा, इस मस्जिद की तारीख़ कब से मिलती है और कब से ये मस्जिद मौजूद है। बनारस में एक मशहूर वली गुज़रे हैं जिनका नाम है मखदूम शाह तैयब बनारसी। गंजे अरशदी में उनका एक वाक़या मिलता है। उस मस्जिद के इमाम का जुमे के खुतबे में बादशाह अकबर का नाम लेने पर वो नाराज़गी जताते हैं और इमाम को मिंबर से उतारना चाहा, लेकिन वहाँ मौजूद दूसरे उलमाए कराम ने ऐसा करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा अगर हम ऐसा करते हैं तो बादशाह वक्त नाराज़ हो जाएगा और उनके घर को बर्बाद कर देगा। इससे ये मालूम चलता है कि उस वक्त, उस ज़माने में भी ये मस्जिद मौजूद थी। बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस मस्जिद की बुनियाद औरंगज़ेब ने रखी थी। हालांकि ऊपर बयान किए गए वाक़ये से ये मालूम चलता है कि उससे 100 साल पहले अकबर के ज़माने में भी ये मस्जिद मौजूद थी। अब तक जो हमने आपको बताया, इसके लिए आप तज़किरतुल मुत्तक़ीन और ज्ञानवापी मस्जिद तारीख़ के आईने में इन दो किताबों का मुताला करके भी उसकी तारीख़ को जान सकते हैं। और मैंने कुछ मज़मून का सहारा लिया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर असल झगड़ा कब से शुरू हुआ। अदालतों के रिकॉर्ड से ये मालूम चलता है कि 1936 में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पहली बार बहस हुई और ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर होने को लेकर बहुत सारे लोगों ने अदालत में गवाही भी दी थी। उसके बाद 14 मई 1937 को बनारस के एक तारीखदां प्रोफेसर परमात्मा शरण ने बरतानवी हुकूमत की जानिब से ज़िली अदालत में अपने बयान में औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि 16वीं सदी ईस्वी में ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर था। 16 मई को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बयान जारी किया और कहा कि ज़िली अदालत ने 1937 में दीन मोहम्मद बनाम स्टेट ऑफ सेक्रेटरी
के मामले में सबूतों की बुनियाद पर यह फैसला दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा एरिया मुस्लिम वक्फ की प्रॉपर्टी है। अभी तक हमने आपको बताया कि 1936 और 37 में किस तरीके के वाक़यात पेश आए और किस तरीके से अदालत ने अपना फैसला सुनाया, लेकिन अब हमें जानने की ज़रूरत यह है कि अभी फ़िलहाल में क्या चल रहा है और क्यों माहौल गर्म है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आज फिर हमें बाबरी मस्जिद के वाक़यात को याद दिला रहा है। पहले का प्लॉट RSS के हामी नज़रियात के सीनियर कांग्रेस लीडर ने तैयार किया था, लेकिन आज जो सत्ता में बैठी हुई हुकूमत है वो ज्ञानवापी मस्जिद को ठीक उसी तरीके जिस तरीके बाबरी मस्जिद का प्लॉट तैयार किया गया उसी तरीके का प्लॉट तैयार करके अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रही है। ज्ञानवापी मस्जिद का वाक़या कुछ इस तरीके से शुरू होता है, जिस तरीके से पास्ट में बाबरी मस्जिद को लेकर निचली अदालत ने अपना अहम रोल प्ले किया था, उसी तरीके से आज ज्ञानवापी को लेकर निचली अदालत ज़िले अदालत ने अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। कुछ ख़ातीन ने निचली अदालत में ये मांग की कि उसे ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की इजाज़त दी जाए। इसी के लिए अदालत ने एक कमीशन तैयार किया जिसका काम था मस्जिद का सर्वे करना। मस्जिद के इंतज़ामिया ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में पिछले 30 सालों में एक स्टे भी मौजूद है जिसकी खिलाफ वर्जी निचली अदालत ने की है। बहरहाल हाई कोर्ट ने मस्जिद इंतज़ामिया की अर्ज़ी को खारिज कर दिया है। मस्जिद इंतज़ामिया ने वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ये अर्ज़ी दी थी और चैलेंज किया था। चलिए पहले हम आपको अब ये बताते हैं कि 1991 एक्ट जो वर्शिप एक्ट है ये है क्या। दरअसल कांग्रेस की हुकूमत ने पार्लियामेंट में एक बिल पास किया जिसको वर्शिप एक्ट कहते हैं। इसके तहत ये था कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद सिर्फ बाबरी मस्जिद के अलावा किसी भी मस्जिद पे कोई भी मजहब दूसरे के मजहबी प्लेस पे अपना कब्ज़ा नहीं जमा सकता है। लेकिन इससे ये समझ में आ रहा है, निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया है इससे ये बात साफ समझ में आ जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की खिलाफ वर्जी की जा रही है। चलिए हम आपको ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की तरफ लेकर चलते हैं और बताते हैं कि 16 मई 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ, जिसमें हिंदू फरीक की तरफ से जो वकील था वो सर्वे कंप्लीट होने से पहले ही सर्वे को आउट कर दिया। हालांकि जिस जगह पे सर्वे होता है वहाँ पे फ़ोन ले जाना मना होता है, लेकिन हिंदू फरीक के वकील ने ये कहा कि मेरे जो है पिता की तबीयत ख़राब है, मुझे फ़ोन ले जाने की इजाज़त दिया जाए। और उसी बीच वो फ़ोन लेकर गए और अंदर से उन्होंने अपने पिता को कॉल करके अदालत भेज दिया। जो फैसला 2 बजे होनी थी उसको 12 बजे ही सुनाया गया, वो भी मुस्लिम फरीक की गैर मौजूदगी में। और साथ ही साथ मस्जिद का वो हिस्सा जहाँ आज से 3 दहाई पहले तक वज़ू किया जाता था, वहाँ पे पानी भरा हुआ होता था। आज भी आप दिल्ली के जामे मस्जिद में चले जाए, ऐसे कई सारे मस्जिद है जहाँ पे बीच में हिस्सा बनाया गया है जिसमें लोग जाकर वज़ू करते हैं। ठीक उसी तरीके से वो हिस्सा हुआ करता था जहाँ पे वज़ू किया जाता था। आज से 3 दहाई पहले जब बनारस के अंदर बंदरों की आमद हुई और बंदर उसमें जाकर गोता लगाना शुरू किए, पानी पाक नहीं होने की वजह से उसको बंद कर दिया गया और आसपास टंकी लगाकर वज़ू किया जाने लगा। उस हिस्से में जहां फव्वारा लगा हुआ था उसे हिंदू फरीक के वकील ने ये बताने की कोशिश की कि ये शिवलिंग है, और इसी बुनियाद पे ये मामला आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का मामला आए दिन हमारे बीच गर्म रहता था। ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे की रिपोर्ट पेश होने से पहले ही निचली अदालत ने जिस तरीके से अपना फैसला सुनाया उसने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया है और सरासर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। साथ ही उस जगह को जहाँ पे फव्वारा हुआ करता था, जहाँ पे लोग वज़ू किया करते थे, उस जगह को सील करने की बात भी कही गई है। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में मीडिया का रवैया सबसे अलग है। गोदी मीडिया के तमाम चैनल्स पे बहस की जा रही है, मस्जिद की रिपोर्ट्स को लीक की जा रही है और साथ ही साथ पूरे मुल्क के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अदालत के फैसले से पहले जिस तरीके से गोदी मीडिया अपना फैसला सुना दे रही है, इससे ये समझ में आ रहा है हुकूमत की कठपुतली बनकर उनके इशारे पर काम कर रही है, RSS के एजेंडे को फ़रोग देने का काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। ये जो फासिस्ट ताकतें हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ आए दिन किसी न किसी तरह की रणनीति तैयार करके उनको कभी मस्जिद कभी मंदिर इन सब मामले में उलझाने की कोशिश कर रही है, साथ ही सरकार इसमें तो अपना अहम रोल प्ले कर ही रही है। उनका मकसद ही है लोगों का जो ध्यान है, जो असल मुद्दा है
उससे दूर किया जाए और उसको हमेशा हिंदू मुस्लिम में लगाए रखा जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है जो मुस्लिम तंजीम है, ख़ासतौर से जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड्स है, इन सबको चाहिए कि बहुत ही डट कर इनका मुकाबला करे और अदालत में मजबूती के साथ खड़े हो, कानूनी कार्रवाई के ज़रिए से उनके इस गंदी राजनीति को एक्सपोज करके ख़त्म करे। 2024 के चुनाव के पेश नज़र इस फाशिस्ट हुकूमत की कोशिश है कि मंदिर और मस्जिद जैसे मुद्दों को पूरे देश में गरमा कर एक बार फिर से मुल्क के माहौल को हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट करे और हमारे बेसिक नीड्स रोटी कपड़ा मकान जैसे मुद्दों से हमें भटकाकर लोकसभा चुनाव 2024 जीत ले। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल नेशन इन्फो हब को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर के साथ साझा करें। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।